अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज का हमारा पैराग्राफ का टाइटल है सैक्रिलेज। इसका मतलब होता है दोस्तों बेहुरमती, बेअदबी। सैक्रिलेज मतलब किसी मुकद्दस चीज़ या मुकद्दस मकाम की बेअदबी करना, बेहुरमती करना। सो फ्रेंड्स, अगर आप भी चाहते हैं अपनी स्पोकन इंग्लिश को, अपनी ग्रामर, अपनी वोकेबलरी को इम्प्रूव करना, तो अभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली इस तरह की न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। Sacrilege means showing disrespect towards something sacred. Sacrilege मतलब बेहुरमती या बेअदबी। ये दोस्तों एक नाउन है। मीन्स यानी मतलब है या मतलब होना, ये एक वर्ब है। शोइंग मतलब दिखाना या जाहिर करना, ये दोस्तों एक वर्ब है, जीरंड वर्ब। डिसरिस्पेक्ट यानी बेइज्जती या बेअदबी आप कह सकते हैं। ये दोस्तों हमारे पास एक नाउन है। टूवर्ड्स की तरफ, की जानिब, ये एक प्रपोजिशन है। समथिंग मतलब कोई चीज़ या कुछ चीज़ या किसी चीज़ की जानिब, ये दोस्तों एक प्रोनाउन है। सेक्रेड इसका मतलब होता है मुकद्दस यानी मजहबी लिहाज से अहम। ये दोस्तों हमारे पास एक एडजेक्टिव है। सेक्रेलेज मीन्स शोइंग डिसरिस्पेक्ट टूवर्ड्स समथिंग सेक्रेड। बेहुरमती का मतलब है किसी मुकद्दस चीज़ की बेइज्जती करना, बेअदबी करना। इट कैन बी एन एक्ट ऑफ डिसऑनरिंग रिलीजियस प्लेसेस, सैम्बल्स और बिलीव्स। इट मतलब ये एक प्रोनाउन है। कैन बी मतलब हो सकता है, ये दोस्तों एक मॉडल वर्ब है। कैन एक मॉडल वर्ब है, बी एक वर्ब है। एन एक्ट यानी एक अमल, ये एक नाउन फ्रेज है। एक्ट कहते हैं अमल को। ऑफ मतलब का, ये एक प्रपोजिशन है। डिसऑनरिंग इसका मतलब होता है दोस्तों तौहीन करना, बेइज्जती करना, ये एक वर्ब है। रिलीजियस यानी मजहबी, ये दोस्तों एक एडजेक्टिव है। प्लेसेस कहते हैं मकामात की या जगहों की, ये एक नाउन प्लूरल है। सैम्बल्स मतलब अलामात की, निशानात की, ये भी एक नाउन प्लूरल है। और या ये कंजक्शन है। बिलीव्स मतलब अकायद की, ईमान की या नज़रियात की, ये भी दोस्तों एक नाउन प्लूरल है। It can be an act of dishonoring religious places, symbols और beliefs। ये मजहबी मकामात, निशानात या अकायद की बेहुरमती करने का अमल हो सकता है। For example, damaging a holy book, vandalizing a place of worship or mocking religious practices are acts of sacrilege। फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर, डैमेजिंग मतलब नुकसान पहुंचाना, ये दोस्तों एक वर्ब है। हॉली बुक का मतलब होता है मुकद्दस किताब। हॉली बुक कहते हैं दोस्तों मुकद्दस किताब को यानी मजहबी किताब को, ये एक नाउन फ्रेज है। वेंडलाइजिंग यानी तोड़ फोड़ करना, बर्बाद करना, नुकसान पहुंचाना, ये दोस्तों एक वर्ब है। अ प्लेस ऑफ वर्शिप इसका मतलब होता है इबादत गाह या इबादत की जगह। अ प्लेस ऑफ वर्शिप यानी इबादत की जगह, ये एक नाउन फ्रेज है। वर्शिप कहते हैं इबादत को। और या ये कंजक्शन है। मॉकिंग इसका मतलब होता है दोस्तों मजाक उड़ाना, मजाक बनाना, ये एक वर्ब है। रिलीजियस यानी मजहबी, ये एक एडजेक्टिव है। प्रैक्टिसेस कहते हैं दोस्तों रसूमात को, मकामात का या रसूमात का आप कह सकते हैं। इबादात भी इसका मतलब ले सकते हैं, ये एक नाउन प्लूरल है। आर मतलब हैं, ये एक वर्ब है। एक्ट्स मतलब आमाल, तरीके, ये एक नाउन प्लूरल है। ऑफ सेक्रेलेज यानी बेहुरमती के, बेअदबी के। ऑफ एक प्रपोजिशन है, सेक्रेलेज दोस्तों एक नाउन है। फॉर एग्जाम्पल, डैमेजिंग अ होली बुक, वेंडलाइजिंग अ प्लेस ऑफ वर्शिप और मॉकिंग रिलीजियस प्रैक्टिसेस आर एक्ट्स ऑफ सेक्रेलेज। मिसाल के तौर पर किसी मुकद्दस किताब को नुकसान पहुंचाना, इबादत गाह में तोड़ फोड़ करना या मजहबी रसूमात का मजाक उड़ाना तौहीन के काम है या तौहीन के कामों में शामिल होता है। मैनी पीपल कंसिडर्ड इट डीपली। मैनी मतलब बहुत से, ये एक एडजेक्टिव है। पीपल मतलब लोग, ये एक नाउन प्लूरल है। कंसीडर का मतलब होता है दोस्तों समझना या गौर करना। इट मतलब इसे, कंसीडर्ड इट मतलब इसे समझते हैं। कंसीडर दोस्तों एक वर्ब है, इट एक प्रोनाउन है। डीपली इसका मतलब होता है इंतहाई या गहराई से, ये एक एडवर्ब है। ऑफेंसिव यानी तौहीन अमेज, इसका मतलब होता है नापसंदीदा यानी जो बुरा या नुकसानदेह हो, ये एक एडजेक्टिव है। एंड अनएक्सेप्टेबल, एंड और ये कंजक्शन है। अनएक्सेप्टेबल इसका मतलब होता है दोस्तों नाकाबिले कबूल, ये एक एडजेक्टिव है। मैनी पीपल कंसिडर इट deeply offensive
एंड अनएक्सेप्टेबल। बहुत से लोग इसे इंतहाई तौहीन अमेज़ और नाकाबिल कबूल समझते हैं। इन सम सोसाइटीज़ sacrilege is even a punishable crime। इन मतलब में ये एक प्रपोजिशन है, सम मतलब कुछ, ये एक एडजेक्टिव है, सोसाइटीज़ कहते हैं माशरों को, इन सम सोसाइटीज़ यानी कुछ माशरों में, सोसाइटीज़ दोस्तों एक नाउन प्लूरल है, सेक्रिलेज यानी बेहुरमती ये एक नाउन है, इज़ मतलब है ये एक वर्ब है, इवन मतलब भी ये एक एडवर्ब है, अपनिशेबल यानी एक काबिल सज़ा, पनिशेबल का मतलब होता है काबिल सज़ा यानी जिस पर सज़ा दी जा सके, ये एक एडजेक्टिव है। क्राइम कहते हैं जुर्म को, ये एक नाउन है। इन सम सोसाइटीज़ sacrilege इज़ इवन अ पनिशेबल क्राइम। कुछ माशरों में यानी बेहुरमती एक काबिल सज़ा जुर्म भी है। रिस्पेक्टिंग अदर्स फेथ्स एंड ट्रेडिशंस इज़ इम्पोर्टेंट फॉर मेंटेनिंग पीस एंड हार्मनी। रिस्पेक्टिंग मतलब एहतराम करना, इज्जत देना, ये एक वर्ब है। अदर्स मतलब दूसरों के, ये दोस्तों एक पोजेसिव प्रोनाउन है। फेथ्स कहते हैं अकायद को यानी मुख्तलिफ मज़ाहिब के अकायद, ये एक नाउन प्लूरल है। एंड और ये कंजक्शन है। ट्रेडिशंस यानी रिवायात को कहते हैं यानी रिवायात का, ट्रेडिशंस दोस्तों एक नाउन प्लूरल है। इज़ मतलब है ये एक वर्ब है। इम्पोर्टेंट मतलब अहम या ज़रूरी, ये एक एडजेक्टिव है। फॉर मेंटेनिंग, फॉर मतलब के लिए, ये एक प्रपोजिशन है। मेंटेनिंग का मतलब होता है दोस्तों बरकरार रखना, ये एक वर्ब है। पीस मतलब अमन सुकून को कहते हैं, ये एक नाउन है। एंड और ये कंजक्शन है। हार्मनी इसका मतलब होता है दोस्तों हम आहंगी यानी आपस में मेल जोल या इत्तफाक, ये दोस्तों एक नाउन है। Respecting others' faiths and traditions is important for maintaining peace and harmony। दूसरों के अकायद और रिवायात का एहतराम करना अमन और हम आहंगी बरकरार रखने के लिए अहम है। Even if we do not share the same beliefs, we should avoid actions that hurt others' sentiments। Even अगरचे या चाहे, ये कंजक्शन है। We if अगर, ये दोस्तों एक हमारे पास इवन इफ ये एक कंजक्शन है हमारे पास, का मतलब होता है इवन मतलब चाहे, इफ अगर, वी मतलब हम, ये एक प्रोनाउन है। डू नॉट शेयर इसका मतलब होता है दोस्तों नहीं रखते, शेयर का मतलब होता है दोस्तों बांटना, शेयर करना। डू नॉट शेयर मतलब नहीं रखते, आप कह सकते हैं एक जैसे। द सेम मतलब एक जैसे, ये दोस्तों एक एडजेक्टिव है। बिलीव्स कहते हैं अकायद को, ये एक नाउन प्लूरल है। वी शुड अवॉइड, वी शुड मतलब हमें चाहिए, वी एक प्रोनाउन है, शुड दोस्तों एक मॉडल वर्ब है। अवॉइड का मतलब होता है बचना, परहेज करना, ये एक वर्ब है। एक्शंस कहते हैं दोस्तों इकदामात को यानी इकदामात से, ये एक नाउन प्लूरल है। दैट जो, हर्ट मतलब तकलीफ दें, ठेस पहुंचाएं, हर्ट का मतलब होता है तकलीफ देना, ठेस पहुंचाना, चोट पहुंचाना। दैट एक रिलेटिव प्रोनाउन है, हर्ट दोस्तों एक वर्ब है। अदर्स मतलब दूसरों के, ये एक पोजेसिव प्रोनाउन है। सेंटिमेंट्स कहते हैं दोस्तों जज्बात को, एहसासात को, ये दोस्तों एक नाउन प्लूरल है। इवन इफ वी डू नॉट शेयर द सेम बिलीव्स, वी शुड अवॉइड एक्शंस दैट हर्ट अदर्स सेंटिमेंट्स। चाहे हम एक जैसे अकायद ना रखते हों, हमें ऐसे इकदाम से बचना चाहिए जो दूसरों के जज्बात को चोट पहुंचाएं। Understanding different cultures and religions helps us develop the tolerance and empathy। Understanding मतलब समझना, ये एक वर्ब है। Different मतलब मुख्तलिफ, ये एक एडजेक्टिव है। Cultures मतलब सकाफ़तों को कहते हैं यानी सकाफ़तें, ये दोस्तों एक नाउन प्लूरल है। एंड और ये कंजक्शन है। Religions मतलब मज़ाहिब को, ये दोस्तों एक नाउन प्लूरल है। Helps us हमें मदद देता है। हेल्प्स दोस्तों एक वर्ब है, अस एक प्रोनाउन है। डिवेल्प का मतलब होता है बनाना या पैदा करना यानी तरक्की देना, बेहतर बनाना, ये एक वर्ब है। टॉलरेंस का मतलब होता है रवादारी या बर्दाश्त, ये एक नाउन है। एंड और ये कंजक्शन है। एम्पैथी इसका मतलब होता है दोस्तों हमदर्दी, ये भी एक नाउन है। अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट कल्चर्स एंड रिलीजन्स हेल्प्स अस डेवलप टॉलरेंस एंड एम्पैथी। मुख्तलिफ सकाफ़तों और मज़ाहिब को समझना हमें रवादारी और हमदर्दी पैदा करने में मदद देता है। Respectful attitude towards all faiths creates a more united and peaceful world। Respectful मतलब एक बाइज्जत, एक एहतराम करने वाला,
رسپیکٹفل دوستوں ایک ایڈجیکٹو ہے. ایٹیٹیوڈ کہتے ہیں رویے کو، یعنی کسی چیز کے بارے میں رائے یا برتاؤ، یہ ایک ناؤن ہے. ٹوورڈز مطلب کی طرف، یہ ایک پریپوزیشن ہے. آل فیتھس یعنی تمام مذاہب کی طرف، آل مطلب تمام، یہ ایک ایڈجیکٹو ہے. فیتھس یعنی مذاہب، یہ ایک ناؤن پلورل ہے. کریٹس مطلب پیدا کرتا ہے، تخلیق کرتا ہے، یہ ایک ورب ہے. مور مطلب ایک زیادہ. یونائٹڈ کا مطلب ہوتا ہے دوستوں متحد. مور ایک ایڈجیکٹو ہے، یونائٹڈ بھی دوستوں ایک ایڈجیکٹو ہے. اینڈ اور یہ کنجکشن ہے. پیسفل مطلب پرامن، امن اور سکون والا، یہ دوستوں ایک ایڈجیکٹو ہے. ورڈ کہتے ہیں دنیا کو، یہ ایک ناؤن ہے. Respectful attitude towards all faiths creates a more united and peaceful world. تمام مذاہب کے لیے ایک باعزت رویہ ایک زیادہ متحد اور پرامن دنیا بناتا ہے یا تخلیق کرتا ہے. سو فرینڈز، یہ تھا ہمارا آج کا پیراگراف. اگر ویڈیو آپ کو تھوڑی سی بھی یوزفل لگی تو پلیز ہمارے اس ویڈیو کو لائک کریں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں. سو فرینڈز، ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.